दो पड़ोसियों का झगड़ा हुआ, हिंदू और मुसलमान। एक तरुण नामी नौजवान की मौत हो गई, मगर बजरंग दल ने उसको हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बता दिया। ईद के दिन खून की होली होगी। एक लंबी फेहरिस्त बना के लाया हूं जो मुसलमानों पर जुल्म होता है। दिल्ली में एक वाकया हुआ, दो पड़ोसियों का झगड़ा हुआ, हिंदू और मुसलमान। गंदा पानी फेंका गया एक खातून पर, दोनों में हाथापाई हुई। एक 80 साल का बूढ़ा, 3 खवातीन और 2 बच्चों को पुलिस ने पकड़ लिया। अफसोसनाक वाकया है, एक तरुण नामी नौजवान की मौत हो गई, मगर बजरंग दल ने उसको हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बता दिया और पुलिस ने बुलडोजर ले जाकर घर को तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी है, घर को तोड़ दिया और वहां पर कहा गया ईद के दिन खून की होली होगी। और फिर एक 12 साल के बच्चे का वीडियो मुझे किसी ने भेजा। उस 12 साल के बच्चे में इतनी नफरत कहां से आ गई? कहां से आ गई उस बच्चे की? कौन उसके दिमाग में नफरत डाला? फिर हम देखते हैं कि मेघालय में वेस्ट गारो हिल्स में वहां पे इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन में 2 मुसलमान खैरुल इस्लाम और अशरफुल इस्लाम को मारकर कत्ल कर दिया गया। क्यों मारा गया? कि नहीं, ये बंगाली है मेरे भाई, ये बंगाली हैं, ये इनको वहां से आए, ये मियां हैं। ये बताओ कि ये जो बंगाली बोलने वाले भारत के मुसलमान हैं, उनको मेघालय में मार दिया गया, खैरुल इस्लाम अशरफुल इस्लाम को। और फिर जो जामा मस्जिद तूरा है उसकी बेहुरमती की गई। बाहर से आए तो फिर मस्जिद भी बाहर से आई क्या? बहरहाल मकसद ये है कि इनको मारा जाए। और मारने वालों ने पुकार कर कहा ये तुम्हारी जमीन नहीं है, यहां अल्लाह अकबर काम नहीं करेगा। मेघालय में ये नफरत अगर कोई पैदा कर रही है तो बीजेपी। और फिर हम देखते हैं कि वजीर आजम की पार्लिमानी हल्के में दाल मंडी में सदियों से मुसलमान रहते हैं। विश्वनाथ धाम कॉरिडोर प्रोजेक्ट के नाम पर उनकी तमाम जायदादों को बुलडोज कर दिया गया, कंपनसेशन भी नहीं दिया गया। क्या इसीलिए हमको सजा दी जा रही है कि 4,80,000 वजीर आजम की अक्सरियत थी जो अब 1.5 लाख पर आ गई? दाल मंडी में मुसलमानों के घरों को ये कहकर तोड़ दिया गया कि ये रहने के काबिल लायक नहीं है। फिर बरेली में मोहम्मदगंज गांव में हसीन खान ने तारिक साहब के घर में जाके नमाज पढ़ी तो पुलिस वहां चले गई, उनको हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि हसीन खान को प्रोटेक्शन दिया जाए। फारूक अब्दुल्ला पर गोली चली, हम उसकी मजम्मत करते हैं। बिहार के मधुबनी जिले में रोशन खातून है, उसको एक मॉब ने हुजूम ने मारा क्योंकि वो मदद के लिए गई थी और उसको एक पोल से बांधकर लोगों ने पीटा, उसको पेशाब पिलाया, गाय का शराब पिलाया। उसके बाद वो रोशन खातून मर गई। भिवाड़ी राजस्थान में 28 साल आमिर खान को गोली मार दी गई। गुनाह क्या था कि वो लारी में अपना मेवा लेकर जा रहा था, गौ रक्षकों ने उस पर हमला किया। वो मस्जिद के पास खड़ा हुआ था। 13 साल का उनैस खान लखनऊ में रोजे की हालत में था, उसके दोस्त ने गोली मार दी। और एक 65 साल का अब्दुल सलाम बिहार दरभंगा में मॉब लिंचिंग कर दिया गया क्योंकि वो बाज फिरका परस्त नौजवान जो इस्लाम के खिलाफ नारे लगा रहे थे उनको समझाने गया, आयरन रॉड से मारकर बरसरे मौके उसको वही उसी मौके पर उसकी हलाकत हो गई। फिर चांदीपुर में 60 साल के आस मोहम्मद को लाइसेंस वेपन से ट्विंकल पांडे नाम के शख्स ने गोली मार दी। और फिर संभल में कल एक वीडियो मैं भी देखा, एक डीएसपी साहब हैं, मुसलमानों को बिठाते हैं, मुसलमानों को बिठाकर बोलते हैं क्या जरूरत है तुम लोगों को, ईरान पे तुम लोग क्यों एहतजाज कर रहे? ईरान इजराइल अमेरिका की जंग हो रही, तुमको क्या करना है? तुम एहतजाज करेंगे तो हम तुमको सजा दे देंगे। तुम लोग रोड पे क्यों आके नमाज पढ़ते? बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जेल को भिजाया जाएगा। और अगर तुमको ज्यादा तकलीफ हो रही तो इंडिया से ईरान चले जाओ। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा ये मुल्क आपके बाप का नहीं है, हिंदुस्तान का आईन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है। और सुनो डीएसपी, तुम बेंयामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो। अगर कल कोई इजराइल की ताईद में एहतजाज निकाला जाएगा तो तुम तो जय जय के नारे लगाओगे ना। मैं आईन का हवाला दे रहा हूं, आईन में शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 क्या बोलता
कि पार्लियामेंट को यह हक हासिल है कि वो फॉरेन पॉलिसी बनाए नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के ऊपर। पार्लियामेंट क्यों है फिर? और हमारा अख्तियार है। अगर हम मोदी से पूछ रहे हैं कि तुम नेतन्याहू से मिलने क्यों गए ईरान पर 2 दिन हमला होने से पहले, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मोदी क्यों गए थे? क्योंकि नेतन्याहू जो जहन्नम का कुत्ता है, जिसने 70,000 फलस्तीनियों का जेनोसाइड किया, वो पूरी बैनुल अक़वामी सतह पर आइसोलेट हो चुका था, तो मोदी उसके लिए गए थे। और आपको मालूम, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा के करीब एक इंडिया हाउस है। 125 साल से वेस्टर्न यूपी का एक अंसारी परिवार उसका ख्याल रखता है, और उसकी खासियत यह है कि उसमें बोला जाता है कि बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह वहां पर आकर अपना 40 दिन का चिल्ला किए थे। मोदी जी आप वहां चले जाते इंडिया हाउस में, मगर मोदी जी ने क्या किया? इजराइल के एक्टरों से मुलाकात की, इजराइल के एक्टरों से मुलाकात की, और फिर गाजा नहीं गए, मगरबी किनारा चले जाते। अरे वो नहीं तो नहीं, कम से कम तुम मस्जिद अक़सा जाकर देख लेते। मगर बिन्यामिन नेतन्याहू से मिलना था। और हमारे लिए बड़ी तौहीन की बात है कि इजराइल की पार्लियामेंट को नेसेट बोलते, वहां पर किसी को अवार्ड नहीं दिया गया, इनके पास कोई अवार्ड ही नहीं है, तो वहीं का वहीं एक अवार्ड बना दिए, हमारी पार्लियामेंट का अवार्ड हमारे वजीर आजम गले में पिना दिए। अब इन्हें खुश, मेरे को पिना दिए। अरे जरा तो सोचो, ये अवार्ड है ही नहीं, आपको खुश करने के लिए पहना दिए। और आप जैसा निकले, मैंने बोला था मोदी के इजराइल से निकलने के बाद हमला होगा। अब आप हमला किए, इजराइल अमेरिका मिलकर। मैं कह रहा था आपसे 2 जुमे की मेरी तकरीर उठा के दे सुन लीजिए कि कीमतें बढ़ेंगी। हुर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद, हमारा 60% तेल गैस सऊदी अरब से, इराक से, कुवैत से, कतर से गैस, और ये सब उसी से आता है। ये तमाम संगी लोग कुछ नहीं होता, अब पूरी गैस निकल गई ना, पूरी गैस निकल गई। अब मैं पूछा था क्यों नहीं आप मजम्मत कर रहे? किसी मुल्क पर हमला हुआ था, खामनाई शियाओं के रहबर हैं, उनके लिए बड़ी शख्सियत हैं, आपने उस मुल्क पर हमला करके उनको कत्ल कर दिया। 2 पड़ोसियों का झगड़ा हुआ, हिंदू और मुसलमान, एक तरुण नामी नौजवान की मौत हो गई, मगर बजरंग दल ने उसको हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बता दिया। ईद के दिन खून की होली होगी। एक लंबी फेरिस्त बना के लाया हूं जो मुसलमानों पर जुल्म होता। दिल्ली में एक वाकया हुआ, 2 पड़ोसियों का झगड़ा हुआ, हिंदू और मुसलमान, गंदा पानी फेंका गया, एक